हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग का दूसरा गैस पेपर कराएंगे। यानी कि जो बच्चे हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उनके थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग है। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग के हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन करा रहे हैं एक गैस पेपर में। कितने? टॉप 5 क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, तो हम एक गैस पेपर में आपको टॉप 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। टोटल हम आपको 4 गैस पेपर देंगे, यानी कि हम आपको टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का गैस पेपर। ठीक है, तो ये आपके टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन है बिल्डिंग ड्राइंग के। बिल्डिंग ड्राइंग के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, और ये एक अलग तरीके से स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन हमने दिया है आपको कि ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन आपको कंपलसरी हर बार पूछी ही जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ ए सिंपल स्प्रैट फाउंडेशन। आपको एक सिंपल स्प्रैट फाउंडेशन बनानी है बाय अप्लाइंग थंब रूल मेथड। आपको किसका यूज करना है? थंब रूल मेथड की हेल्प से स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनानी है। ठीक, ऑफ 300 mm थिक वॉल की थिकनेस कितनी है? 300 mm। वॉल की थिकनेस कितनी दी गई है आपको? 300 mm, यानी कि दीवार की मोटाई आपको 300 mm 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर दी गई है। आपको यूज करना है थंब रूल का यूज करके आपको स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, और वो भी दो तरीके से। कैसे? एक तो बनानी है आपको विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, जब आप प्लिंथ प्रोजेक्शन दिखाएंगे, एक तो बनानी है, और एक बनानी है आपको विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। दो तरीके से आपको स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, कि ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का। इसलिए हमने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है कि आपको एक स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, यानी कि एक सिंपल विस्तृत पादनीव बनानी है, और उसमें आपको थंब रूल का यूज करना है। थंब रूल मेथड के अनुसार आपकी मोटाई 300 mm दी गई है, और आपको दो स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, एक तो विद प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ, एक विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने विद प्लिंथ प्रोजेक्शन और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है, जो हमने कोर्स आपके लिए बनाया है। आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए और वहां पर रजिस्ट्रेशन करके कोर्स बाय कर सकते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का, और जिसमें हमने आपको विद प्लिंथ प्रोजेक्शन, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन, स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन कई प्रकार से हमने आपको समझाई है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से भी आप हमारी डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बिल्डिंग ड्राइंग कैसे पढ़ी जाएगी वो पढ़ सकते हैं। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रॉ इन ए सुटेबल स्केल। एक आपको सुटेबल स्केल लेनी है। द अल्टरनेट कोर्स ऑफ टी जंक्शन। आपको टी जंक्शन बनाना है ऑफ टू वॉल्स कौन कौन सी है? 1 ब्रिक वॉल। दोनों वॉल कैसी है? 1 ब्रिक वॉल है। एक वॉल की थिकनेस आप कितनी लोगे विद मोर्टार के साथ? 20 सेंटीमीटर। तो दोनों 1 ब्रिक वॉल है, और आपको टी जंक्शन बनाना है इन इंग्लिश बॉन्ड में। किसमें? इंग्लिश बॉन्ड में आपको बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, टी जंक्शन आपको मैंने इससे पहले जो गैस पेपर दिया है उसमें भी दिया है, इसमें भी मैंने टी जंक्शन दिया है। उसमें आपको मैंने 1/1/2 एंड 1 ब्रिक वॉल के लिए दिया था, और यहां पर दोनों ही 1 ब्रिक वॉल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द सेक्शनल प्लान। आपको सेक्शनल प्लान बनाना है एंड एलिवेशन ऑफ ए पैनल्ड विद ग्लास डोर। इससे पहला जो मैंने गैस पेपर दिया था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पैनल्ड डोर का। इसमें पैनल विद ग्लास डोर है, यानी कि पैनल भी है और ग्लास भी है, दोनों आपके उस डोर में दिखाए गए हैं। साइज आपको दिया गया है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर टू सुटेबल स्केल। आपको स्केल मानकर एक यहां पर पैनल विद ग्लास डोर बनाकर दिखाना है, और उसका आपको क्या बनाना है? सेक्शनल प्लान और एलिवेशन बनाकर दिखाना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द डिटेल्ड सेक्शन ऑफ सिगमेंटल आर्च आपके सिलेबस में है। आपको एक सिगमेंटल आर्च बनाकर दिखानी है, उसका सेक्शन बना के दिखाना है। एज्यूम एनी सुटेबल डाटा आप खुद से मान सकते हो सिगमेंटल आर्च। ये भी क्वेश्चन मैंने कोर्स में इंक्लूडेड है। आर्च, 2 प्रकार की आर्च आपके पास आती है, सिगमेंटल आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च। दोनों मैंने आपको करा रखी है, और आप अच्छे तरीके से
रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन है हमारी गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्डिंग प्लान का है। आपको एक लाइन प्लान दिया जाता है और उस लाइन प्लान से आपको प्लान बनाना होता है, उसका सेक्शन और फ्रंट एलिवेशन बनाना होता है। टोटल ये क्वेश्चन आपका कितने 30 नंबर का आता है। 30 मार्क्स का अकेला ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक, और कंपलसरी है, ये करना अनिवार्य भी है, इसलिए बिल्डिंग प्लान आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, ये बिल्डिंग प्लान जो मैं आपको गैस पेपर में दे रहा हूं ये आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा, ये कोर्स में आपके इंक्लूड कर दूंगा, ये भी आपको मैं दे दूंगा उसमें। ठीक है, इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना। देखो क्वेश्चन है द लाइन प्लान ऑफ बिल्डिंग इज शोइंग इन फिगर। यहां पर एक फिगर दिया गया है लाइन प्लान का। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको एक लाइन प्लान दिया जाएगा और उस लाइन प्लान से आपको प्लान बनाना होता है। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, डिटेल्ड प्लान, फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन ए। सेक्शन आप काट सकते हो, इसमें काट के नहीं दिखाया, सेक्शन इसमें काट के नहीं दिखाया, तो सेक्शन आप काट सकते हो अपनी मर्जी से कैसे भी। अगर काट के दिया होता है सेक्शन तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाते। अब देखो आपको क्या बनाना है, प्लान बनाना है, फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन। देखो कुछ भी डिटेल आपको नहीं दी गई है, डोर का साइज क्या लेना है, विंडो का साइज क्या लेना है, वॉल की थिकनेस आपको क्या लेनी है, तो कुछ नहीं दिया गया। तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसा आपकी वॉल की थिकनेस ले सकते हो, ऑल वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, सभी वॉलों की थिकनेस आप 30 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ स्लेब, हाइट ऑफ स्लेब आप 3.30 मीटर ले सकते हैं, यानी कि ऑल वॉल थिकनेस। जैसे अगर मैं एज्यूम करूं तो मैं ले सकता हूं ऑल वॉल थिकनेस। ठीक है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं, मैं ले रहा हूं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्लेब ले सकते हो HEIGHT, हाइट ऑफ स्लेब, स्लेब की हाइट कितनी ले सकते हो आप 3.30 मीटर या 3 मीटर या 3.5 मीटर। ठीक है, आप ले सकते हो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, मैं ले रहा हूं 90 सेंटीमीटर, आप ले सकते हो। ठीक है, यहां पर 4 नंबर होगा, ये 3 नंबर था। ठीक, आप ले सकते हो हाइट ऑफ पैरापिट HEIGHT, हाइट ऑफ पैरापिट, हाइट ऑफ पैरापिट आप ले सकते हो 65 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं। तो ऐसे ही आप एज्यूम कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी है कि आपको क्या डाटा लेना है। अगर नहीं दिया जाएगा, वैसे तो देते हैं, अगर नहीं दिया जाए तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए गैस पेपर 2 में। गैस पेपर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट गैस पेपर के साथ में टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।